You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो परफेक्ट होम मेकर मतलब क्या है? तो अगर हम होम मेकर है तो हमें कोई ना कोई एक तो चीज़ ऐसी रहती है कि जिसमें हम एकदम परफेक्टली काम कर सकते हैं, तो उसको हमें ही ढूंढ लेना है। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास जो परफेक्ट होम मेकर के कुछ टिप्स है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सबके घर में ऐसे टी बैग्स तो बहुत सारी आती है जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं, और अगर इस फ्लेवर्स को हम साथ में करके चाय बनाएंगे तो उस चाय की जो टेस्ट है वो अलग ही आएगी। तो अगर आपको टी बैग की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो आप ये जो ट्रिक है वो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अलग अलग टी बैग्स के जो ब्रांड्स है, मतलब इंग्लिश टी है या फिर द लीफ टी है, तो ये सारे जो टी बैग्स है वो मैं एक ही कंटेनर में निकाल रही हूँ, जिससे ये सारे टी बैग्स का मतलब इसमें जो फ्लेवर रहेगा वो सारा फ्लेवर मिक्सअप होके मेरी चाय में आ जाए, और इसकी चाय जो है वो बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मेरे पास इतनी सारी टी बैग्स थी कि जिससे मेरा ये पूरा एक कंटेनर है वो पूरा फिल हो गया है, जिससे मेरी 7-8 दिन की जो चाय है वो बन ही जाएगी। तो ये ट्रिक आप भी आपके घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरी बहुत सारी जो टी बैग्स है वो खाली हो गई है, तो इसको मैं फेंकने नहीं वाली, इसका मैं बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी। तो इन टी बैग्स को मैं फॉर रूम फ्रेशनर यूज़ करने वाली हूँ। तो हम सबके पास कपूर तो होता ही है, तो उसमें से मैंने थोड़ा बहुत कपूर लेके उसको अच्छे से क्रश करके ये जो टी बैग्स है इसमें थोड़ा बहुत तो जो टी का जो स्मेल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है फॉर रूम फ्रेशनर। उसी के साथ में ये जो कपूर है वो ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा ऐसा रूम फ्रेशनर रेडी हो गया है कि जिसको मैं मेरे कबर्ड में यूज़ करने वाली हूँ। जो हमारी कपड़ों की जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगी, और जब भी मैं कबर्ड खोलूँगी तो मुझे अच्छी वाली स्मेल ही आएगी। तो अगर आपको मेरी ये सारी जो ट्रिक्स है वो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर सोचा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक होम मेकर को बहुत अच्छा और अच्छा वाला ही सुकून दे देती है, जिससे हमारा सारा जो घर का काम है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद हमारा जो सिंक एरिया रहता है जहाँ पे छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ ये सारी जो चीज़ें वो हमें बहुत अच्छे से मैनेज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सिंक एरिया के पास एक हुक लगा के वहाँ पे मैंने नैपकिन अटका दिया, और वो जो नैपकिन है वो मैं वीकली एक बार तो क्लीन कर देती हूँ। उसी के साथ सिंक के होल में आप इस तरह का नैप्थलीन बॉल जो है वो डाल सकते हैं, जिससे सिंक एरिया में अच्छी वाली स्मेल आएगी। उसी के साथ घर में बिल्कुल भी कॉकरोचेस जो है वो नहीं आएंगे। तो मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो उसी के साथ क्या होता है, जो किचन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर चींटियाँ दिखती है। तो चींटियाँ ना आने के लिए ये मैं अब
DIY सॉल्यूशन आपके साथ बताने वाली हूँ। इसमें मैंने डाइल्यूटेड विनेगर लेके ये जो स्प्रे बॉटल है उसका यूज़ करने वाली हूँ, जिससे जो चींटियाँ है वो मेरी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी ना आए। तो किचन प्लेटफॉर्म क्लीनिंग का जो काम है वो आसान करने के लिए आप भी इस तरह से स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। तो डेली बेसिस की जो किचन क्लीनिंग है उसके लिए आपको ये स्प्रे बॉटल में सिर्फ विम लिक्विड लेके, डाइल्यूटेड विम लिक्विड लेके आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो लिक्विड कंटेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कम भी होगा। तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है और हमें लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाए, तो इसके लिए हम उनके उनके पास ड्राइंग करने की बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, पर हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सब अच्छी तरह से रख दे। तो उनको इजी सॉल्यूशन के लिए मैंने जो मेरी पुरानी जो कंटेनर्स है कि जो मैं किचन में नहीं यूज़ करती, उनका मैं अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारे जो क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स है उनको मैं इन डिब्बे में रखने वाली हूँ, जिससे बच्चों को भी इजीली एक्सेसिबल हो जाए और इसमें उनको भी रखने के लिए थोड़ा इजी पड़ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेरा बहुत बड़ा काम बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया है। और उसी के साथ साथ जो बहुत अच्छे दिखने वाले बॉक्सेस भी हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसका भी मैं यहाँ पे किड्स रूम में यूज़ करने वाली हूँ। तो जो भी उनके स्केल्स है, पेंसिल्स है, वो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह का जो बॉक्स है जो उसके जो स्टडी टेबल पे बहुत अच्छा दिखेगा, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एज अ होम मेकर घर में हम बहुत सारे पैसे बचाने की कोशिश तो कर जाते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती है। तो आज मैं ऐसी एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। तो जो बनाना है और उसके जो छिलके हैं वो खाने के बाद उसको ना फेंके हुए उसको आप यहाँ पे प्लांटर में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसका पानी जो है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो उसके जो छिलके हैं वो भी आप आपके प्लांटर्स में डाल सकते हैं। तो इससे जो हमारे प्लांट्स हैं ना, इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। और जो पानी मैं इस छिलके में डाल के रखा था वो 2 दिन के बाद मैं इस प्लांटर्स को दे रही हूँ। तो आज का ये टिप्स है, मैं तो एक परफेक्ट होम मेकर बन गई हूँ और कुछ चीज़ों से मेरा जो घर है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज़ वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह के अलग अलग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।